नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मीन राशि, केतु की बदलती चाल आने वाले 18 महीने आप पर कैसा प्रभाव डालेगी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। बड़े बड़े गोचर से पहले जरूर कुंडली का विश्लेषण करवाएं ताकि आने वाले लंबे समय तक उस ग्रह का लाभ या नुकसान से बचा जा सके। बात कर रही है केतु के महापरिवर्तन की। दोस्तों, केतु 18 महीने बाद अपनी राशि बदल रहा है। जानेंगे केतु का प्रभाव आपके लिए कैसा होगा। राहु का जिक्र हम अक्सर करते हैं, लेकिन केतु को पीछे छोड़ देते हैं, जबकि आप नहीं जानते कि राहु से भी अधिक बलवान केतु का प्रभाव देखा गया है। केतु की गिनती राहु की तरह अशुभ ग्रहों में मानी जाती है। केतु धनु राशि में उच्च का और मिथुन राशि में नीच का फल देता है। केतु को कोई राशि नहीं दी गई है जैसे कि बाकी ग्रहों को दी गई है, लेकिन दोस्तों फिर भी केतु मंगल की तरह असर दिखाता है। इसीलिए केतु को वृश्चिक राशि किसी ना किसी रूप में सौंपी गई है, यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होकर केतु भी है। राहु सिर है तो केतु धड़ है, इसीलिए केतु को मानव शरीर के उदर के निचले भाग में तथा पैरों के तलवों में स्थान दिया गया है। अक्सर केतु का अशुभ होना सबसे पहले पैरों के तलवों के दर्द से शुरू होता है। इसीलिए अगर इंसान का केतु अच्छा हो तो ऐसे में केतु उदर को ठीक रखता है, पाचन क्रिया अच्छी चलाता है और उसके द्वारा इंसान अपने पैरों से अच्छे से चल पाता है। वहीं केतु खराब होने पर पाचन क्षमता कमजोर पड़ती है और साथ ही साथ इंसान पैरों से सबसे पहले थकावट महसूस करता है, पैरों के तलवों में कमजोरी महसूस करता है। अगर केतु उच्च का हो तो ऐसे में इंसान उसकी महादशा में पूरी तरीके से परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, संसारिक जीवन छोड़कर परमात्मा की राह पर निकल जाता है। ऐसे ही इंसान संन्यास लेते हैं। वहीं केतु नीच का हो तो ऐसा इंसान ऐबग्रस्त हो जाता है। ऐसा इंसान अपने परिवार के लिए हितकारी नहीं होता। ऐसा इंसान सबसे पहले अपना भी नुकसान कर बैठता है। केतु का रंग धुएं जैसा है और पंच धातु केतु का धातु माना गया है। दोस्तों, केतु की मित्रता शुक्र और राहु से है और शत्रुता चंद्रमा और मंगल से। दोस्तों, केतु के उपाय अक्सर रविवार के दिन किए जाते हैं। इसीलिए केतु का अगर विशेषकर कोई परेशानी हो तो पंच धातु का जल प्रवाह करना या फिर विशेषकर बृहस्पति को मजबूत करना केतु की परेशानियों से इंसान को मुक्ति दिलवाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए केतु का मजबूत होना बहुत जरूरी है और वहीं अधूरी शिक्षा के लिए भी केतु ही पूरी तरीके से जिम्मेवार है। यानी कि दोस्तों, केतु के कई रोल हैं, इसलिए केतु का मजबूत होना आपकी कुंडली में, आपके गोचर में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर केतु कमजोर होगा तो कई परेशानियां लाएगा और केतु मजबूत होगा तो कई लाभ आपको दे सकता है। केतु है लिबर्टी, केतु है स्वतंत्रता। इंसान ऐसा स्वतंत्र महसूस करता है अच्छे केतु के साथ कि ऐसे में इंसान अकेला रहना पसंद करता है। ऐसा इंसान संसारिक जीवन से दूर भागता है। ऐसा इंसान भक्ति में लीन रहता है, परमात्मा में लीन रहता है। केतु का बहुत बड़ा रोल है जन्म और मरण से। जी हाँ दोस्तों, केतु का बहुत बड़ा रोल है जन्म से और मरण से। यानी कि जितने भी लोग, विशेषकर चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हैं या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मदद कर रही नर्सेज हैं, दाइयां हैं, उन सबका केतु से बहुत बड़ा रिश्ता रहता है। यानी कि उनकी कुंडली में केतु का या तो नक्षत्र होगा या केतु प्रभावी उनकी कुंडली होगी। वैसे ही जब जब आप देखेंगे कि जितने भी लोग शमशान घाट में काम करते हैं, उनका भी प्रभाव केतु से जुड़ा रहता है। जबकि केतु से जुड़े लोग ना तो किसी के जन्म पर ज्यादा खुश होते हैं, ना किसी के मरण पर ज्यादा दुखी होते हैं। यानी कि केतु का जन्म और मरण से बहुत बड़ा एक तरीके से रिश्ता है, उसके बावजूद भी उनसे संबंधित दुख और सुख उनके स्वभाव में नहीं आता है। इसलिए केतु बहुत ही रहस्यमय ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जो इंसान को रहस्यमय बना देता है और इस रहस्यमय दुनिया से अलग रखता है। तो आइए जानते हैं आपके लिए अब केतु क्या करेगा। मीन राशि आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि अब 30 अक्टूबर को जो राशि परिवर्तन राहु और केतु का होगा, उसमें राहु आपकी राशि में और केतु कन्या राशि में प्रवेश करेगा। 30 साल बाद राहु आपकी राशि में लौट रहा है
और कन्या राशि में केतु का आना आपको सबसे पहले दाम्पत्य जीवन संबंधित परेशानियां देगा। केतु का आपके सप्तम भाव में आपके कन्या राशि में आना इस प्रकार से स्थिति बनाएगा कि वाद विवाद बढ़ेंगे या जीवन साथी की सेहत चिंता का विषय बनेगी। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि किसी ना किसी कारणवश आपको 18 महीने के लिए अपने पार्टनर से दूर रहना पड़े। ये कंडीशन आपकी जॉब रिलेटेड हो सकती है, यानी कि किसी जॉब की वजह से आप कहीं, आपका पार्टनर कहीं, या फिर कोई ना कोई ऐसी स्थिति जरूर बन सकती है जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में दूरियां, परेशानियां या फिर उससे संबंधित कोई स्ट्रेस बना रहे। इसलिए उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगी, जरूर देखिएगा। दूसरी बड़ी परेशानी राहु और केतु का परिवर्तन इस बार सबसे पहले उनके लिए लाएगा जो पार्टनरशिप में काम करते हैं। पार्टनरशिप में बहुत संभलिएगा, धोखेधड़ी से बचिएगा, सूझबूझ रखिएगा, वरना बाद में पछताओगे। साथ ही साथ केतु का सप्तम भाव में आना दूसरी संतान से संबंधित कोई चिंता बना सकता है। जो आपकी दूसरी संतान है उनकी सेहत के प्रति लापरवाही मत बरतिएगा, वाद विवाद से उनसे बचिएगा। हालांकि एक गुड न्यूज केतु जरूर लेकर आएगा कि दूसरे भाव में केतु का आना अभी 18 महीने के लिए जो लोग बच्चे के लिए प्लान करना चाहें, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनाएगा। दूसरी संतान से संबंधित जो लोग दूसरे बच्चे के लिए प्लान करना चाहें, ये 18 महीने अगर आपकी कुंडली में भी योग है तो गोचर में वो स्थिति आ चुकी है जब केतु के प्रभाव से पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। जो लोग अपने जीवन में संतान चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, अपने परिवार को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये 18 महीने आपके लिए उपयुक्त साबित होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, केतु का सप्तम भाव में आना कहीं ना कहीं धर्म कर्म में आपकी रुचि को जरूर बढ़ाएगा। धर्म कर्म संबंधित कुछ नया सीखने का आपका इस समय में हुनर दिखाई देगा। साथ ही केतु इस समय रुकी हुई शिक्षा को दोबारा से चला सकता है। जो शिक्षा रुक गई थी उसमें आपको सुधार दिखेगा। हालांकि केतु का आपके सप्तम भाव में आना कमर के निचले हिस्से तक दर्द देगा। कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द आना, विशेषकर पैरों के तलवों पर दर्द आना या पैर संबंधित कोई गंभीर परेशानी इस समय 18 महीने के लिए बन सकती है। आपको उससे संबंधित भी संभलना होगा, इसलिए केतु के उपाय जरूर कीजिएगा। हालांकि केतु का ये परिवर्तन आपकी सेविंग्स को जरूर बढ़ाएगा, खर्चों पर नियंत्रण आएगा, परिवार में अगर दूरियां थी, अशांति थी, तो उसमें सुधार लेकर आएगा। साथ ही केतु का ये परिवर्तन ससुराल संबंधित किसी परेशानी का सही सॉल्यूशन आपको मिल पाएगा। कुल मिलाकर मीन राशि केतु का परिवर्तन आपके लिए नकारात्मक है, जिसका उपाय करना होगा। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति पक्षियों में अनाज बुधवार, शनिवार और संडे के दिन जरूर डाले। साथ ही बहते पानी में जौ बुधवार के दिन जरूर बहाए, कम से कम 8 बुधवार लगातार। या फिर किसी गरीब को सोने की बाली आपको दान करनी चाहिए उसके विवाह में, या फिर सोने का कोका, नोज पिन आपको किसी गरीब कन्या के विवाह में दान करना चाहिए इन 18 महीनों में, ताकि आप नकारात्मक प्रभाव से बच सको। जिन लोगों की जन्म कुंडली में भी केतु सप्तम में रहता है, आपको तो जरूर इस उपाय को करना चाहिए। दाम्पत्य सुख मिलेगा, बच्चों का सपोर्ट मिलेगा और कई बीमारियों का अंत होगा। अगर कुंडली का विश्लेषण चाहते हो तो वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है, तुरंत टेक्स्ट करें और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करें। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें।